पहले हेडिंग आपको डालना है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। इतना ही आपका सिलेबस में बचा हुआ है, ठीक है। बाकी सब हट गया है, ठीक है। इतना आपका सिलेबस में है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ने सब पढ़ना, ठीक है। तो देखिए भाई, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। देखिएगा, इफ यदि इफ a इज इक्वल टू 5, इफ यहाँ लिखे जा रहा हूँ, इफ a इज इक्वल टू 5, 5 हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, जिसे हम लोग बोलते हैं आरिक्त समुच्चय या रिक्त समुच्चय, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 5 or या b इज इक्वल टू 5, इफ a इज इक्वल टू 5 or b इज इक्वल टू 5, then sets A and B, कैपिटल A कैपिटल B बनाना, then set A and B Cartesian product of set, then set A and B Cartesian product of set, Cartesian product of sets is A cross B is equal to 5, is A cross B is equal to 5, is A cross B is equal to 5 when A and B is empty set, when A and B is empty set, ठीक है। when A and B is empty, यदि A बराबर 5 या B बराबर 5 है, तब समुच्चयों A और B, तब समुच्चयों A और B का कार्तीय गुणनखंड, तब समुच्चय A और B का कार्तीय गुणनखंड, यदि A बराबर 5 या B बराबर 5 है, तब समुच्चयों A और B का कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनखंड A क्रॉस B बराबर 5 होता है, A क्रॉस B बराबर 5 होता है, जहाँ A और B रिक्त समुच्चय हैं, जहाँ A और B रिक्त समुच्चय हैं, ठीक है। अगला ये इसी की दूसरी डिफरेंस लिखिएगा, ये पहली हो गई, दूसरी लिखिएगा इसी में, A पार्ट डाल दीजिए, दूसरा B पार्ट, ठीक है। दूसरेगा इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, इफ A, इसी का दूसरा पार्ट है, ये तो एम्प्टी के लिए हो गया। अगर मान लीजिए एलिमेंट हो तब क्या होगा, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, यदि A और B समुच्चय अरिक्त समुच्चय हो, यानी कोई ना कोई एलिमेंट हो, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हो, देन तब sets A and B Cartesian of sets, then A and B Cartesian of set, तब समुच्चयों A तथा B का कार्तीय गुणन, तब समुच्चयों A तथा B का कार्तीय गुणन, then sets A and B Cartesian product is Cartesian product is A cross B, A comma B, such that A belongs to A and B belongs to B, ठीक है। For all A comma B also belongs to R, तो लिखिएगा तब, ऐसे लिखना आपको बता रहा हूँ, तब A क्रॉस B इज इक्वल टू A कामा B सच दैट A बिलोंग्स टू A, जबकि A किसका अवयव होगा, कैपिटल A सेट का, और B किसका अवयव होगा, कैपिटल B सेट का, और A B किसके बिलोंग करेगा, रियल नंबर R, रियल नंबर को, ठीक है। यहाँ रियल नंबर है, रिलेशन तो आगे आएगा, यहाँ लिखना सर पूरा लिखना रियल नंबर, क्योंकि ए भी कोई ना कोई एलिमेंट तो होंगे ना, वो एलिमेंट किसके होंगे, रियल नंबर, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। यहाँ वास्तविक संख्या है, आर क्या है, लिख लो ना, आर क्या है, नंबर है भाई, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है भाई।
ठीक। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास दो सेट दिए गए हों, पहले वाले डिफरेंशियल में तो दोनों क्या है, एम्प्टी सेट है, तो उसमें तो कुछ रिजल्ट निकलेगा नहीं, उसका एम्प्टी आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एम्प्टी सेट ना हो, जैसे ए का कोई ना कोई एलिमेंट हो, बी की कोई ना कोई एलिमेंट हो, तब ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए ए सेट दिया गया है, क्या ले लिया यहाँ पर 1 2 3 ले लिया, और ये बी सेट दिया गया है, कुछ भी ले लीजिए, क्या ले लिया 2 4 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब हमको इसका क्या निकालना हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो, ठीक है। अब बताओ ये सेट एम्प्टी सेट है या नॉन एम्प्टी सेट है? नॉन एम्प्टी सेट, क्यों ना इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है क्या? एम्प्टी सेट होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 5, इसकी वैल्यू क्या होती है 5, ठीक है। अब ये हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन, है ना, दो सेटों का गुणनफल, कार्तीय गुणन, ठीक है। अब ए क्रॉस बी निकाला, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए तरीका क्या है, यहाँ लिख दिया ए क्रॉस बी, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 1 2 3, ये आ जाएगा क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 4 5। अब देखो ए क्रॉस बी बनाने के लिए हमको इस टाइप से पेयर बनाना होता है। तो देखो पहले आप कौन सा सेट आया, ए आया, तो ए का एलिमेंट हमेशा रहेगा, पहले इस ए के वन के एलिमेंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई करने में लिखना नहीं है, खाली आपको पेयर बनाना है। तो पहला पेयर क्या बनेगा 1 4, फिर कॉमा, फिर 1 5, 1 से हो गया। हमेशा ए का एलिमेंट पहले आएगा, क्योंकि सेट ए पहले आपने डिनोट किया। अगर सेट बी पहले होता तो सेट बी के एलिमेंट हमेशा क्या आएगा, पहले आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो इसका मल्टीप्लाई कर, सॉरी, अब दूसरा वाले एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट ले तो बताएगा 2 4, फिर 2 5, फिर आगे 3 4, फिर 3 5। ये मेरा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन सेट, ठीक है, यानी समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कहलाएगा, ठीक, नोट कर लो। ए कामा बी, यहाँ लिखा हो ना, देखो स्मॉल ए कामा स्मॉल बी लिखिएगा, वेयर ए कामा बी इज कॉल्ड, वेयर ए कामा बी इज कॉल्ड, ब्रैकेट लगा दीजिए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही, वेयर ए कामा बी इज कॉल्ड, A comma B is called element of Cartesian product of sets, element of Cartesian product of set, जहाँ A comma B, जहाँ A comma B समुच्चयों के कार्तीय गुणन, जहाँ A comma B समुच्चयों के कार्तीय गुणन के अवयव कहलाते हैं, के अवयव कहलाते हैं। इसका मतलब ये जो आपने पेयर्स निकाले हैं, ये जितने भी पेयर हैं, ये कौन से हैं, ये क्या है, एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन गुणन, ठीक है, कार्तीयों का गुणन, ठीक है, इसके सब क्या है, एलिमेंट है। अब लिखिएगा डोमेन, डोमेन डाल दिया, डोमेन, प्रांत, डोमेन डालिएगा, हेडिंग डालिएगा, डोमेन इसी में डालिएगा, डोमेन प्रांत, मैंने यहाँ लिखा है डोमेन, लिख लिया, ठीक, लिखेगा a element of set A, the element of set A from Cartesian product of sets, a element of set A from Cartesian product of sets is called domain, is called domain, OR, इसी में लिख लीजिए OR, दूसरी OR, the Cartesian product of sets, the Cartesian product of sets elements, the Cartesian product of sets elements first element is called, first element is called domain, first element is called domain, ठीक है। लिखिएगा हिंदी में, कार्टेशियन लिखिएगा समुच्चयों के कार्तीय गुणनखंड, समुच्चयों के कार्तीय गुणनखंड में समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय में कार्तीय गुणनखंड, जब समुच्चय में कार्तीय गुणनखंड बोलेगा तो आपको क्या डिनोट करना है, ए क्रॉस बी,
तो पहला वाला सेट आपने क्या है ए, तो समुच्चय ए के अवयव प्रांत कहलाते हैं। तो समुच्चय ए के अवयव प्रांत कहलाते हैं। समुच्चय ए के अवयव प्रांत कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिएगा इसी में ओ आर करके, ओ आर कार्तीय गुणन समुच्चयों में, कार्तीय गुणन समुच्चयों में प्राप्त अवयव के युग्म में पहला अवयव के युग्म में पहला अवयव प्रांत कहलाता है। पहला अवयव प्रांत कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। क्या है एग्जाम्पल में? देखो प्रांत के एलिमेंट क्या आएंगे 1 2 3। देखो यहाँ से 1 आएगा, पहला एलिमेंट लेना। तो आप जानते हैं सेट में किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, है ना। यहाँ क्या आएगा 1 आ जाएगा, पहला लेना 1 आ जाएगा, तो यहाँ दोबारा लिखेंगे नहीं। फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। यानी हमारे डोमेन के जो एलिमेंट आएंगे 1 2 3, ये यानी सेट ए आ गया पूरा, ये वाला। ठीक, सेट ए के एलिमेंट हमारे क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा लिख लीजिएगा। अब लिखिएगा रेंज परिसर, रेंज परिसर। ठीक है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्तीय समुच्चयों के कार्तीय गुणन में द प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन सेट, second element of pair, second element of pair समुच्चयों के कार्तीय गुणनखंड में युग्म, प्राप्त युग्म का द्वितीय अवयव, प्राप्त युग्म का द्वितीय अवयव, second element of pair is called range, समुच्चयों के कार्तीय गुणनखंड में प्राप्त युग्म का द्वितीय अवयव परिसर कहलाता है, रेंज कहलाता है। यहाँ लिखिएगा रेंज की कंडीशन में क्या क्या आ जाएगा? देखो बी वाले आ जाएंगे, देखो 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो रेंज क्या हो गया 4, 5। ये मेरा रेंज हो गया, परिसर हो गया। ठीक है, जितने भी पेयर बनेंगे पहला एलिमेंट आपका डोमेन में जाएगा, प्रांत में जाएगा, दूसरा वाला रेंज में जाएगा। ठीक है, यानी पहला वाला एलिमेंट क्या है? सेट ए है, और दूसरे वाले एलिमेंट क्या आएंगे? सेट बी आएंगे। ठीक, समुच्चयों के कार्तीय गुणनखंड युग्म में द्वितीय अवयव, दूसरा अवयव परिसर कहलाता है, दूसरा अवयव परिसर कहलाता है। एग्जाम्पल 4, 5। ठीक है, अब लिखिएगा कोडोमेन, जिसे बोलते हैं सह प्रांत, कोडोमेन सह प्रांत। लिखिएगा कोडोमेन सह प्रांत। लिखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स डोमेन एंड रेंज related element is called domain and range related element is called कोडोमेन। समुच्चयों के कार्तीय गुणनखंड में लिखो, समुच्चयों के कार्तीय गुणन में प्रांत और परिसर से संबंध वाले एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं। ठीक है, जिनका एक दूसरे से रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रिलेशन दे दिया गया हो,
मान लीजिए आपके पास रिलेशन क्या दिया, ए दिया गया है, ए की वैल्यू क्या दी है आपको 1 2 3, 4 की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है 4 5। तो ए आपका देखो सेट को हमेशा किससे डिनोट करते थे, सर्कल से, है ना। हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ा सेट किससे डिनोट करते, सर्कल। तो ये सर्कल इधर आएगा, ये सर्कल इधर आएगा, आ गया। तो ये पहला वाला सर्कल ए हो गया, ये दूसरा वाला सर्कल क्या हो गया, बी हो गया। ए के एलिमेंट क्या बताओ 1 2 3 और इसके 4 5। अब देखो डोमेन तो आपका ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। आपको डोमेन क्या होगा, जब ए का बी से एलिमेंट से रिलेशन होगा। जैसे मान लो रिलेशन आपको दिया जाए, आगे पढ़ा जाएगा, तो आपका क्या है ए क्रॉस बी इक्वल टू आपको दिया होगा ए कॉमा बी सच दैट, यहाँ लिख दीजिएगा ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आपको एक रिलेशन दे दिया गया कि ए हमेशा किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर। ऐसा कोई रिलेशन ए की वैल्यू तो 1 है, बी की अगर ए की वैल्यू 1 रखने पर बी स्क्वायर के बराबर किसी का आएगा, नहीं आएगा। देखो 2 रखे, यहाँ तो 2 रखेंगे, यहाँ कितना आएगा 4 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो इसका रिलेशन इससे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा बी बराबर ए स्क्वायर। ये रिलेशन लो, जब बी की वैल्यू रखो यहाँ पर, ठीक है। या तो आप ऐसा करो, रिलेशन बन नहीं पा रहा, इसके एलिमेंट बदलने पड़ेंगे, ऐसा कोई ऐसे एलिमेंट यहाँ है नहीं, ठीक है, कोई नहीं है। ऐसा समझ लो रिलेशन कोडोमेन क्या होगा। कोडोमेन के लिए क्या, यहाँ पे बी की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। बी की वैल्यू आपने रखा 4 का स्क्वायर रखेंगे कितना आएगा 16, यहाँ है ही नहीं है ना, इसका भी नहीं बनेगा फिर। तो रिलेशन आपका क्या बन सकता है बताओ, रिलेशन की वैल्यू आपको बनानी है सर ए स्क्वायर बराबर बी। तो ऐसा कर दो 2b बराबर 2a बराबर b। अब हो सकता है रिलेशन ही तो बनाना है। तो अगर ये रिलेशन अप्लाई करते तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 है ही नहीं, तो रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 पर रिलेशन बनना है, यानी 2 का रिलेशन किससे बनना है 4 से। तो ये जो 4 आया, ये जो 4 एलिमेंट है, ये क्या कहलाएगा कोडोमेन। बात समझ में, जिसका जिसका रिलेशन बनता जाएगा और जिससे इसमें मैच करता जाएगा वो सब क्या हो जाएंगे कोडोमेन। सिंगल वाले आपके डोमेन, इधर के सिंगल वाले रेंज, ठीक है, ये प्रांत, ये परिसर, और जिनका रिलेशन बन जाएगा वो कोडोमेन, सह प्रांत। समझ में आएगा नहीं है, ये रिलेशन आपको बनेगा, नोट कर लो फटाक।